Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of power series method. Find the series solution in power of x of the differential equation d2 by a upon dx square minus x dy upon dx plus y equal to 0. इसको इक्वेशन 1 कह दो. अब लेट कर लो. लेट द सीरीज सॉल्यूशन y इक्वल टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब प्लस डॉट 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 an xn an plus 1 xn plus 1 an plus 2 xn plus 2. मतलब इन्फिनिटी तक आप इस तरीके से एक सीरीज जो है सॉल्यूशन के रूप में जो है लेट कर लो. अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो. dy अपॉन dx इसका 0 हो गया. यहाँ a1 x का 1 हो गया. इसका 2x हो गया x स्क्वायर का. a2x हो गया. a3x स्क्वायर हो गया. a4 x4 तो इसका जब करोगे तो 4a4 x क्यूब हो गया प्लस डॉट 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 एंड लास्ट में an हो गया और n x पर n माइनस 1 हो गया. ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया. दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करेंगे. d2y हो गया dx स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया. 2a2 हो गया. ये आपका 6a3 हो गया x स्क्वायर का 2x और ये आपका 3x स्क्वायर हो गया यानी कि 12a4 और x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो n माइनस 1 और x पर n माइनस 2 हो गया डॉट 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 एट टू इंफिनिटी. अब क्या करना है, ये तीनों वैल्यू y dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में रखना. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर इन इक्वेशन 1. तो चलिए रखिए. तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं. तो ये आपका हो गया 2a2 6a3x 12a4 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an हो गया n हो गया n माइनस 1 हो गया x पर n माइनस 2 हो गया और डॉट 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 एट टू इंफिनिटी हो गया माइनस x dy अपॉन dx ये a1 प्लस a2 2a2 ax हो गया प्लस 3a3 x स्क्वायर हो गया प्लस 4a4 x क्यूब हो गया प्लस डॉट 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 और ये an हो गया और n x पर n माइनस 1 हो गया. ये आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है और ये dy अपॉन dx की वैल्यू है. x माइनस dy अपॉन dx प्लस y y है a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब a4 x4 प्लस डॉट 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 an और x पर n प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो गया.
क्या करना है, आप जो है इसमें पहले वो वाले स्टेप लिख लो। ये y की वैल्यू है, इस पे सबसे पहले वो स्टेप लिख लो जिसमें कि कांस्टेंट है। तो 2a2 जिनके साथ x नहीं है और इधर x है, a0। फिर अब x वाले स्टेप लिख लो। 6a3 x है, इसमें मल्टीप्लाई करो a1x माइनस का a1 और x, और यहां प्लस a1 और इनका x कॉमन ले लो। फिर उसके बाद अगला स्टेप 12a4 x स्क्वायर है, यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2a2 x स्क्वायर हो गया, और इधर x स्क्वायर का a2 हो गया। अब x की पावर n, तो x की पावर n के स्टेप जो है वो यहां तो मिल गया आपको, ये वाला स्टेप है, आपने इसमें x से मल्टीप्लाई करी तो x की पावर n का कोफिशिएंट हो गया n और an। क्या हो गया? n और an, ठीक है, माइनस का है, और ये वाला भी मिल गया an। लेकिन जो पहला स्टेप है पहला, उसमें तुम्हें an पाने के लिए n को n+2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। an है, n है, n-1 है और x पर n-2 है। हमको क्या चाहिए? x की पावर n। अगर हम पुट कर दें n = n+2 तो ये हमारा an+2 हो जाएगा, ये n+2 हो जाएगा, और ये n+2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x पर n की जगह n+2 और -2। अब x की पावर n मिला, उसका ये कोफिशिएंट बनेगा, तो ये यहाँ रख लो, n+2 हो गया, n+2 हो गया और n+1 हो गया, और जो x की पावर n है वो कॉमन हो गया। अब यहाँ से जितने कोफिशिएंट आपको मिल गए, जान गए, ये जो स्टेप है ये x की पावर n-2 है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट। अगर हम n को n+2 रख दें तो ये x + n में चेंज हो जाएगा, x की पावर n में चेंज हो जाएगा, तो ये भी n+2 रखना पड़ेगा, इस n को भी n+2 रखना पड़ेगा, और ये जो an है इस n को भी n+2 रखना पड़ेगा। तो अब जो कोफिशिएंट है वो सारे 0 के इक्वल लिख दीजिए। तो ये है 2a2 + a0 = 0, यहाँ से 2a2 = -a0, a2 = -a0/2। ठीक, अब यहाँ आइए, 6a3 हो गया, -a1 + a1 = 0, ये कैंसिल हो गया, 6a3 0 हो गया, a3 भी 0 हो गया। a4 पर आ जाइए, a4 पर 12a4 -2a2 + a2 = 0 हो गया, 12a4 -a2 = 0 हो गया, a4 a2/12 हो गया, a2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का a0/2, तो -a0/2 जो है 2 फैक्टोरियल 2 और 2 इक्वल होता है, तो 2 से जब 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 कितना होता? 4 3 2 1, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया। अब हमें a3 पता हो गया, a2 पता हो गया, और अब हम a5 निकालना चाहते हैं, तो a5 के लिए हमको इस कोफिशिएंट को 0 रखना पड़ेगा।
तो देखिए ये जो n+2 है, an+2 n+2 है और n+1 है, माइनस an है n और an है और प्लस an है इक्वल टू 0 है। ये पूरा कोफिशिएंट 0 के बराबर आपको रखना है, पूरा कोफिशिएंट 0 के बराबर आपको रखना है। ठीक है, इससे हम a4 की आगे वाली वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम an+2 लिख लें तो n+2 हो गया, n+1 हो गया और ये उधर जाएगा इक्वल के, तो n हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा और an हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से an+2 जो है वो हो जाएगा n-1 an और यहाँ n+2 और n+1 या n+1 और n+2। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू में जब हम यहाँ n=3 रखेंगे, n=3 तो ये a5 हो जाएगी, a5। यहाँ 3 रखोगे तो ये 2, 3 से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और a3 है 0 तो a5 भी 0 हो जाएगा। पता ये लगा कि a3, a5, a7 ये सब 0 हो गया, ये सारे 0 हो गए। तो अब 6 हम कैसे निकालेंगे? 6 n= इसमें 4 रखिए तो ये a6 हो गया, 4 रखिए 6 हो और ये 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया और ये जब 4 रखोगे 6 हो गया और ये जब 4 रखोगे तो 5 हो गया। अब a4 की वैल्यू हमारी ये रखी कितनी है, माइनस का a0/4 और ये है 6 और 5। तो अगर हम फैक्टोरियल 4 से पहले 6, 5 देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ये वैल्यू हो गई a6 की और इसी तरीके से a7 तो 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें n= कितना रखते हैं, इसमें 6 रखते हैं, n=6। तो जब यहाँ 6 रखेंगे तो 8 हो जाएगी, 8। यहाँ 6 रखेंगे तो ये 5 हो गया, यहाँ a6 हो गया। यहाँ जब 6 रखेंगे इसमें तो ये 8 हो गया, 8। यहाँ 6 रखेंगे तो ये 7 हो गया और a6 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5 है आपका, 5 और 8 है और 7 है और a6 है -3 a0/6। तो ये -5 3 हो गया, a0 हो गया और ये फैक्टोरियल 8 हो जाए। फैक्टोरियल 6 से पहले अगर आपको 7 और 8 मिल रहा है तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया और ये a8 आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपने कितनी वैल्यू निकालनी, a6 भी आपको पता हो गया, a2 भी आपको पता है, a3, a4, बाकी a3 0 है, 5 0 है, 7 0 है। अब ये सारी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, ये रखनी है सॉल्यूशन जो आपने लेट किया था उसमें। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो
सॉल्यूशन था हमारा y इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस a5x5 प्लस a6x6 प्लस a7x7 प्लस a8x8 एंड डॉट 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 एंड टू इंफिनिटी। अब क्या है, इसमें a3 0 है, a5 0 है और a7 0 है, तो ये तो 0 हो गए। तो अब a0 और a1 ax a2 की जो वैल्यू है वो माइनस का है a0 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, और ये 0 हो गया। और a4 की वैल्यू है a4 की माइनस का a0 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x4 हो गया। a5 0 है, a6 की वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन फैक्टोरियल 6 a0 और x की पावर 6। a7 फिर 0 है, और a8 की वैल्यू है माइनस का 5 3 अपॉन फैक्टोरियल 8 a0 और x की पावर 8 एंड डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या करना, a0 कॉमन ले लो, a0 तो ये 1 हो गया और ये आपका x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया और ये x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया और यहाँ 3 कॉमन चला गया, तो ये वो a0 कॉमन चला गया तो 3 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया और x 6 हो गया। उसके बाद अगला वाला उससे a0 कॉमन चला गया तो 5 हो गया, 3 हो गया और नीचे फैक्टोरियल 8 हो गया और x की पावर 8 हो गया एंड डॉट डॉट डॉट। और अभी यहाँ a1x बाकी रहा, a0 वाले सारे एक तरफ लिखो। अब ये सीरीज सॉल्यूशन है, तो सीरीज सॉल्यूशन में जहाँ 3 है वहाँ 3 इंटू 1 लिख देते हैं और फिर 5 3 इंटू 1 हो जाए। तो ये हमारा आंसर है उस एग्जाम्पल का। ये था वीडियो, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।